भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। यह कथन जीवन की वास्तविकता को दर्शाता है और यह समझने में मदद करता है कि हमारे प्रयास और हमारी मेहनत के बावजूद कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। भाग्य के प्रभाव को समझना कठिन है, लेकिन यह जीवन का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, एक किसान को फसल उगाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। वह जमीन तैयार करता है, बीज बोता है और फसल की देखभाल करता है। लेकिन मौसम के बदलते मिजाज, बारिश की कमी या अत्यधिक बर्फबारी उसके नियंत्रण में नहीं होती। फिर भी वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है और परिणाम को स्वीकार करता है। यही जीवन का असली सच्चाई है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे। वे अपने ज्ञान और दूरदर्शिता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग उनसे अपने जीवन की समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानने के लिए आते थे। एक दिन गांव के एक युवक ने संत से मिलने का निश्चय किया। वह अपने जीवन से बहुत परेशान था और वह जानना चाहता था कि उसका भविष्य क्या होगा। युवक संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे बताइए कि मेरा भविष्य कैसा होगा। क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा? क्या मेरा जीवन सफल हो पाएगा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। युवक ने सहमति में सिर हिलाया और पूछा, गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? संत ने कहा, इस गांव के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या कर रहे हैं। वे पिछले कई वर्षों से वहां ध्यान में लीन हैं। तुम उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा। लेकिन याद रहे, तुम्हें उनके ध्यान को भंग किए बिना उत्तर पाना है। युवक संत की बात मानकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां साधु गहरी तपस्या में लीन थे। युवक कुछ देर इंतजार करता रहा, लेकिन साधु ने अपनी आंखें नहीं खोली। फिर अचानक युवक ने देखा कि साधु के सामने एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ था। उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था। युवक ने उत्सुकतावश उस कागज को उठाया और पढ़ा। उस पर लिखा था, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता है। जो होना है वही होकर रहेगा। युवक थोड़ी देर तक उस वाक्य को पढ़ता रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इसका मतलब क्या है। फिर भी उसने सोचा कि शायद यही उसका उत्तर है। वह कागज का टुकड़ा लेकर वापस संत के पास पहुंचा। संत ने युवक को देखकर पूछा, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए क्या? युवक ने कागज का टुकड़ा संत को दिखाया और कहा, गुरुदेव, साधु जी के पास यह लिखा हुआ मिला, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। जो होना है वही होकर रहेगा। इसका क्या अर्थ है? संत ने गंभीरता से कहा, पुत्र, इसका अर्थ यह है कि हम अपने जीवन में चाहे जितना भी प्रयास कर लें, भाग्य के लिखे को पूरी तरह से बदलना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे कर्म, हमारा प्रयास और हमारी नियति निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। युवक ने कहा, तो इसका मतलब यह है कि हमें प्रयास ही नहीं करना चाहिए? संत मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, इसका मतलब यह है कि हमें अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी पूरी क्षमता से प्रयास करना चाहिए और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। लेकिन साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। युवक कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर भाग्य पहले से ही तय है तो क्या हमारे प्रयासों का कोई महत्व है? संत ने समझाया, देखो पुत्र, भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य हमें अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों का लाभ उठाना हमारे कर्म पर निर्भर करता है। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, अब मैं समझ गया गुरुदेव। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन परिणाम के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। संत ने कहा, बिल्कुल सही। जब हम अपने प्रयासों के साथ साथ परिणामों को भी स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हमें शांति मिलती है। इस संसार में जो भी घटित होता है वह किसी न किसी कारणवश होता है। हमें अपने जीवन को हर परिस्थिति में स्वीकार करना और आगे बढ़ना सीखना चाहिए। युवक ने संत की बातों से गहनता शिक्षा ली। उसने यह ठान लिया कि वह अपने जीवन में हर प्रयास
पूरी ईमानदारी और मेहनत से करेगा, लेकिन परिणामों की चिंता छोड़ देगा। उसने संत को प्रणाम किया और अपने गांव लौट आया, एक बदले हुए नजरिए के साथ। इस कहानी का यह संदेश है कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। भाग्य हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन उन रास्तों पे चलने का और जीवन को सही दिशा देने का कार्य हमारे हाथ में है। हमें हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए और फिर जो होगा उसे स्वीकार करना चाहिए। जीवन में शांति और संतुष्टि तभी मिलती है जब हम भाग्य और कर्म को संतुलन समझते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने जीवन में भाग्य के लिखे को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें मेहनत और ईमानदारी से प्रयास भी जारी रखना चाहिए। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण हमें जीवन में संतोष और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, और इस चैनल पे नए हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ओम बुद्धाय नमः।